हमने क्या सीखा था बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर में? ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या बोला था बच्चों मैंने? स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना एफ डैश ऑफ एक्स, फिर उसे ज़ीरो के साथ इक्वेट करना। ज़ीरो के साथ इक्वेट करने के बाद हमें जो कुछ वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालना। अगर एफ डबल डैश ग्रेटर दैन ज़ीरो तो मिनिमम एट दैट पॉइंट, मिनिमम एट दैट पॉइंट। और अगर एफ डबल डैश ऑफ जो वो अगर लेस देन ज़ीरो मिलता है बच्चों तो हमें वो मिलेगा मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। क्या बोला बच्चों? कोई फंक्शन है, उसे सबसे पहले क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे ज़ीरो के साथ इक्वेट करना। जो कुछ वैल्यू मिलेगी वो डबल डिफरेंशिएशन में डालनी है। वहाँ से हमें समझ में आएगा अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन मिनिमम एट दैट पॉइंट। एफ डबल डैश ऑफ जो है वो अगर लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो फिर से, ये साइकिल ऐसे ही नोट डाउन कर लो। तब जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपको ईजी जाएगा। ऋषिकेश आपने सिलेबस पूछा बेटा? ऋषिकेश, हाँ सर, आज हुई बात। सर मैम बोली, शादा मैम बोली कि 241 वाला जो है वो है हमारा। कंफर्म बोले क्या वो? हाँ, कंफर्म कंफर्म। 241? स्टैंडर्ड का 041 है और हमारा 241 है। तुम्हारा 241 है और स्टैंडर्ड का कौन सा? 041। 041 और आपका 241। जी। ठीक है, के हिसाब से अपन सीखेंगे। अब मुझे एक फ़ोटो निकालने दो प्रेजेंटी का। हो गया बच्चों नोट डाउन? ये सबका नोट डाउन हो गया? हाँ सर। ओके, चलो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 12। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे बच्चों? इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 टू ज़ा 6x² माइनस 3 टू ज़ा 6x माइनस 12। उसके बाद क्या कहा था बच्चों अपन ने? जो भी कुछ डिफरेंशिएशन आएगा उसे हमें इक्वेट करना बच्चों ज़ीरो के साथ। जब हम इसे ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो मुझे बोलो बच्चों ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? 6। ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -2 के ऐसे फैक्टर बोलने हैं जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? -1। तो फैक्टर क्या करेगा बच्चों? -2 + 1। इनका मल्टीप्लिकेशन भी -2 आता है तो इनकी एडिशन भी -1 आती है। तो हमें फैक्टर मिल गया बच्चों x-2 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 0। इन्हें करना बच्चों हमें ज़ीरो के साथ इक्वेट। x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? 2। और x इज इक्वल्स टू मिलेगा -1। इसके बाद क्या करना बच्चों हमें? डबल डिफरेंशिएशन। जो भी कुछ फंक्शन है उसे डबल डिफरेंशिएट करना। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? डिफरेंशिएशन वो मिल जाएगा 12x -6। -6। अब जो वैल्यूज मिली बेटा वो इसमें डाल के देखो। तो एट x इज इक्वल्स टू 2 पे एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 12 2 24 -6। तो जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी वो हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगी। मतलब एफ इज
मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे। वैसे ही एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे यह डबल डैश ऑफ -1 वो कितना हो जाएगा बेटा -12 -6 विच इज लेस देन 0, मतलब यफ इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ -3x² -12x + 12। और हमें निकालना बच्चों एफ ऑफ, पहले 2 निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, तो 2 × 2 का क्यूब कितना बच्चों 8 -3 × 2 का स्क्वायर कितना 4 -12 × 2 + 12, 8 2 = 16 -12 -24 + 12 + 12 -12 गेट कैंसिल, 24 में से 16 चले गए, कितने बचेंगे बच्चों -8। ये क्या मिल गया हमें मिनिमम वैल्यू, ये क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। और हमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी मैक्सिमम एफ ऑफ -1 तो हो जाएगा 2 -1 का क्यूब -1 -3 × 1 का स्क्वायर 1 -12 + 12, तो +12 -12 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा -5, तो -5 इज मैक्सिमम वैल्यू। सर वो -12 तक है ना, हाँ ओ वो -12 तक है ना। प्लस हो जाएगा ना वो, हाँ माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस 12 + 12 24, ये -5 + 24, ये हो जाएगा 19 बराबर है। तो 19 इज मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आके देख लो बच्चों पर, अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना सब लोग। हो गया बच्चों नोट डाउन। ऋषिकेश, ओम, राघव, सृष्टि, हर्ष, दर्शन, हो गया बच्चों नोट डाउन। ओके चलो, अब कभी कभी आपको आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम लिखना बच्चों पहले, डिवाइड द नंबर, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts, such that their product is maximum, their product is maximum। अब मुझे बोलो बच्चों कौन से नंबर को डिवाइड करना, हमें 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। लेट x बी अ 1 पार्ट। मुझे बोलो बच्चों सेकंड पार्ट क्या रहेगा, फिर सेकंड पार्ट क्या रहेगा बच्चों, अगर x फर्स्ट पार्ट है तो अगर हम उसमें से x को निकाल देंगे तो वो सेकंड पार्ट जो बचेगा वो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा। मतलब क्या 30 - x बी अ सेकंड पार्ट, बराबर है। अब उन्होंने क्या बोला बच्चों, जो फंक्शन है वो कैसा है, यार प्रोडक्ट मतलब अपना फंक्शन क्या बनेगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब किसका
x इंटू इन ब्रैकेट 30 माइनस एक्स का प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर है तो हमें x की वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करोगे बच्चों, हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 30x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा फंक्शन। इसे डिफरेंशिएट करना बच्चों, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 30x का डिफरेंशिएशन 30 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2x, और इसे किसके साथ इक्वेट करना बच्चों, हमें 0 के साथ, बराबर है। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 15। अगर एक पार्ट 15 है लेकिन हमें इसे चेकआउट करना पड़ेगा ये मैक्सिमम दे रहा कि नहीं सच में, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा बच्चों, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज -2, बराबर है। 30 का डिफरेंशिएशन है 0 और -2x का डिफरेंशिएशन है -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर f is maximum at x is equals to 15। अगर एक पार्ट 15 है तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा बच्चों, सेकंड पार्ट भी क्या रहेगा, वन पार्ट इज 15 एंड सेकंड पार्ट भी क्या रहेगा बच्चों 15। अगर ऐसा फंक्शन है तो ही हमें क्या मिलेगा, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। आर यू हैप्पी विद दिस एवरीवन, किसी को कुछ दिक्कत इसमें ये वाले एग्जांपल में, किसी को कुछ डाउट बच्चों, दर्शन, हर्ष, ऋषिकेश, ओम, नो सर। सृष्टि, अगर नहीं तो नो हम सर। लोग कर लें। और नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों को। सर 1 मिनट। आज बाकी बच्चे आए थे क्या स्कूल में, श्रीजीत आया था आज, श्रीजीत आया था क्या स्कूल में आज, आया था क्या, किसके क्लास में है श्रीजीत, मेरी मैथ्स के लेक्चर में आया था, बाकी पता नहीं। कौन से लेक्चर में, मैथ्स में आया था, बाद में चला गया, पता नहीं बाकी का। ओके। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया उन्होंने, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से स्टार्ट किया। हाँ। सृष्टि, हिरल आई थी बेटा आज, शर्वरी, हिरल, पता नहीं सर, वो दूसरे क्लास में, हीरा दूसरे। सर हिरल ने नहीं किया था सर स्कूल अटेंड। हिरल ने नहीं किया था स्कूल अटेंड। शर्वरी, शर्वरी दूसरे क्लास में। ऐसे कितने क्लास फरवरी है, थी, ऐसे कितने क्लास है, 2 ही क्लास है, एक क्लास। एक मेरा क्लास और एक ऋषिकेश का क्लास। आदित्य लोया आया था क्या आज, नहीं सर, नहीं था वो। चलो हो गया ये एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ट्राई करना है आपने, सेकंड एग्जांपल है डिवाइड, divide divide that number 20 into two parts such that sum of their
sum of their squares is minimum. ट्राई करो बच्चों. हाँ बच्चों, कैसे करेंगे ऋषिकेश बोल. सर मुझे नहीं आ रहा. हाँ किसको आया ये? आ गया सर. आ गया सर. चल राघव बोल बेटा कैसे करेंगे. हाँ सर. सर फर्स्ट पार्ट को x पकड़ेंगे. वेरी गुड. तो सेकंड पार्ट 20 माइनस x. वेरी गुड. फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालेंगे. मतलब x स्क्वायर वेरी गुड. f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर. वेरी गुड. इसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन करेगा कि ब्रैकेट ओपन करके डिफरेंशिएट करेगा. डायरेक्ट करोगे और फिर उसको स्टार के फंक्शन से. ठीक है. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 2x 2x. और इसका डिफरेंशिएशन जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी. हाँ तो 20 2 minus ब्रैकेट x में 20 माइनस एक्स और और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 20 माइनस एक्स. हाँ माइनस. तो वो सॉल्व कर बेटा, क्या मिलेगी इक्वेशन हमें. तो फाइनल में 2x माइनस 40 -40. हाँ और ये हो जाएगा प्लस 2x. अच्छा प्लस 2x. हाँ इक्वेशन फिर 4x -40 इसको किसके साथ इक्वेट करेगा बेटा. 0 के साथ. वेरी गुड. ये ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा. 10. 4. हाँ हाँ सर 10 था. रॉन्ग किया. एक्स की वैल्यू अगर एक पार्ट अगर 10 है तो सेकंड पार्ट कितना रहेगा बेटा. 20 माइनस 10 मतलब 10. आया बच्चे समझ में. सर डाउट है. बोल बेटा. अगर मैं ब्रैकेट्स खोल के डिफरेंशिएट करूँ तो आंसर सेम ही आएगा ना. हाँ ठीक है. नहीं आता बेटा. आया सबको समझ में. एग्जाम्पल बहुत ईजी, बस प्रॉपरली ट्राई करो. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हो. एग्जाम्पल नंबर 3. चलो एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों. अ वायर of length 36 meters
is bent in the form of a rectangle. Find its dimensions. If the area of rectangle is maximum. मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, आप ट्राई करके देखो। एक वायर दी बच्चों उन्होंने हमें, ये एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी बच्चों? 36 मीटर। वो बोल रहे हैं हम उसे बेंड करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? रेक्टेंगल में। तो ये बेंड होके ऐसा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल। और वो बोल रहे कि ऐसे डायमेंशंस निकालो, हमें एरिया क्या मिलना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। ट्राई करके देखो आता है कि नहीं। हाँ सर, आ गया मेरा। गुड, सर आया। वेरी गुड, हाँ सर आ गया। गुड। मुझे बोलो बच्चों, वो वायर की लेंथ अगर मालूम है, उसे अगर अपन रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब ही क्या गिवन है हमें? मतलब ही क्या गिवन है बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या बच्चों? एडिशन ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है बच्चों में? 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। I plus B. इज इक्वल टू कितना बच्चों? 36 1 जा 18 जा, बराबर है। नेक्स्ट, यल को लेंथ को कंसिडर कर लिया हमने x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 18, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एरिया क्या रहता बच्चों रेक्टेंगल का? x इंटू वाई, बराबर है। अब इक्वेशन हाँ हमें सर। इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। तो जो इक्वेशन गिवन है उसे वन टर्म इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल कन्वर्ट करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। तो y की जगह पे 18 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इंटू 18 माइनस एक्स, इसे मल्टीप्लाई करो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 18x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट दिस, a डैश इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों? 18 माइनस 2x। इसे 0 के साथ इक्वेट करो तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 9। इसे फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो a डबल डैश वो मिलेगा -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x की वैल्यू, मतलब x मतलब क्या? लेंथ इज लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड width इज तो 9 सेंटीमीटर। समझाएगा? देख लो बच्चों, बहुत ईजी है।
सबको समझ में आ रहा कंसेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं अपन डबल डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल ट्राई करते हो बच्चों। हाँ सर। ओके a wire of length 120 centimeter bent in the form of rectangle. Find its dimension. And its dimension if area is maximum. चलो ट्राई करो बच्चों। हाँ बच्चों उसका सॉल्यूशन आया क्या सबका? हाँ सर। क्या है बेटा? 30 दोनों लेंथ और ब्रेथ। गुड। तो ये होमवर्क के एग्जाम्पल लिख लो। आज थोड़े जल्दी छोड़ देता हूँ क्योंकि बच्चे नहीं हैं आज क्लास में। सर वो टाइम का क्या करने का उसको? सर बच्चे नहीं आए क्योंकि वो टाइम ही वो स्कूल के लगेज बात था, इसलिए शायद से इतने लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मैम से बात करो, मुद्दा मैम से उन्हें बोलो कि मैम 10 मिनट थोड़ा 5-10 मिनट आगे लेक्चर एक्सटेंड करो, तो मैं मेरा लेक्चर एक्सटेंड कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको कितने बजे करने बोलो फिर उनका क्लास? अगर अपना 3:15 को रखना अगर है और अपनी क्लास अगर 4:15 तक चलेगी तो आपको वहाँ से क्लास तक जाने को कितना टाइम लगता है, वो टाइम तक एक्सटेंड करने को बोलो उन्हें। 5-10 मिनट जो कुछ लगते हैं आपको उतना टाइम बोल दो उन्हें एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है सर। या फिर अपन 5 मिनट पहले क्लास छोड़ देंगे जल्दी, अपन 4:10 तक ले लेंगे, उसमें क्या है? अंदर और 5-10 मिनट उनको एक्सटेंड करने को बोलो, आप जाने आने में जितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है, कल करके लाना। ठीक है, सर एक 2 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? बोलो बेटा। उसके पहले वाला क्वेश्चन। ये वाला नहीं नहीं, थर्ड वाला। हाँ सर बस एक 2 मिनट।
सर वो एक नहीं समझा कि y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स को अपन टर्म में कैसे लाए वैसे। इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल लाया बेटा। ये देख, लेंथ को x कंसिडर किया अपन, हाँ सर। लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया बेटा, x, और ब्रीथ को क्या कंसिडर किया, y, बराबर है। इन दोनों की हाँ एडिशन 18 है बेटा। मुझे बोल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल लाना है, तो y की वैल्यू अगर निकाली तो x उधर जाके क्या होगा बेटा, माइनस। हमें हाँ एरिया हाँ का फॉर्मूला समझ मालूम गया है, सर। हाँ और वहाँ पे y की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर दी बस। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट हाँ वेलकम। अगर बात करो, अगर मैम आपका टाइम एक्सटेंड कर देते हो तो कल 3:15 को क्लास रखेंगे, चलेगा? 4:30 का बोलते हैं सर उनको। उनको क्या बोल के देखो आप, जो कुछ टाइम एक्सटेंड होता है। ठीक है, चलो ठीक बाय, है सर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।